आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम क़य्यूम अनवर के दीवान खाने में आप तमाम का खैर मक़दम है। नाजरीन, आज 29 सितंबर है, यानी कि आज एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है मेडिकल दुनिया में, यानी कि सेहत की दुनिया में, हेल्थ की दुनिया में बहुत बड़ा दिन माना जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे, यानी कि दिल का आलमी दिन, या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यौम दिल, जो भी कहना चाहें। और हम आज इस मौजू पर बात करेंगे दिल के मामले में, दिल के बारे में, दिल के वास्ते। और हम बात करने जा रहे हैं, आज हमने ख़ास तौर पर एक दिल के डॉक्टर को यहाँ पर मदऊ किया है, क्योंकि आजकल जो दिल के दौरे पड़ते हैं, यानी कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स वगैरह से जो नौजवान लोगों की मौत हो रही है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। और पहले की तरह नहीं है, बल्कि इस बार तो ऐसा हो गया है कि बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये क्यों आता है, क्या एहतियाती तदाबीर हमको करना चाहिए और किस तरह से हम अपनी एहतियात कर सकते हैं, दिल को अच्छा रख सकते हैं, दिल को किस तरह हम संभाल सकते हैं। हालांकि दिल आपका या हमारा हो, इंसान का दिल एक मुट्ठी में आ जाता है। लोग कहते हैं बड़ा दिल वाला, छोटा दिल वाला, सबका दिल एक ही साइज़ का होता है। आपको बताता चलूँ, ये जो है ये दिल का मॉडल है। देखिए आप, ये हाथ में आ गया, और हकीकत में दिल का यही साइज़ होता है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि दिल को ना तोड़ा जाए, तो दिल को हमेशा जोड़ने का काम करना चाहिए। और हम चाहेंगे कि आपका दिल अगर सेहतमंद है तो आप भी सेहतमंद हैं। उसको किस तरह बरकरार रखना चाहिए, आइए हम बात करते हैं डॉक्टर संजीव कुमार से, जो मशहूर और मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं हैदराबाद के। बहुत इसरार पर वो आए हैं। आइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजीव कुमार साहब, आपका खैर मक़दम है हमारे प्रोग्राम में। हम आपके मशकूर हैं क्योंकि आपने इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत की थी, और कोविड के ज़माने में तो आपने धूम मचा दिया था। आप कोविड एक्सपर्ट माने जाते हैं, और आपका पसंदीदा सब्जेक्ट, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि दिल के डॉक्टर हैं। तो हम हमारा दिल आपके हवाले करते हैं, और पता नहीं आप इस दिल का किस तरह से ख्याल रखेंगे। हमारे ही दिल का नहीं, हमारे नाजरीन के तमाम दिलों का ख्याल रखिए। आपका बेहद इस्तकबाल है। शुक्रिया, शुक्रिया। हाँ, क्या हाल है डॉक्टर साहब? बहुत ज़बरदस्त दिख रहे हैं माशाल्लाह। नजर बद से बचाए, आप हमेशा हंसते रहते, मुस्कुराते रहते। थैंक यू सर। और देखने में बहुत हैंडसम भी हैं आप। आपका दिल साफ है। जी शुक्रिया। आज हम जो भी बात करेंगे दिल से लगा के बात करेंगे। बिल्कुल साहब, दिल से बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले, आजकल जो है ये दिल के दौरे, पहले सुनते थे अरे ज़ईफ़ी में मर गया बेचारा, कहीं को मरा, बोले तो हार्ट आया था, बोलते थे गाँव में हमारे, हार्ट अटैक, हार्ट आया था, रात में वैसा हुआ था, ऐसा हुआ था। लेकिन आजकल नौजवान लोग, अरे कल ही मिला था, बोले तो सुबह में गायब। और ये दिल के हार्ट अटैक केसेस मॉर्निंग ही कई को होते। सबसे पहली बात कि हार्ट अटैक इंडिया में वेस्टर्न पॉपुलेशन से अमेरिका या यूरोप के मुकाबले 10 साल पहले हो जाता है। वहाँ हार्ट अटैक 40 के बाद शुरू होता है, हमारे यहाँ 30 पे ही शुरू हो जा रहा है। और इसका कारण 2 हैं सबसे बड़े। एक, हम लोग जेनेटिकली ज़्यादा हमारे में हार्ट अटैक होता है, इसलिए जो हमारी कल्चरल डाइट जो हम घर में खाया करते थे पुराने ज़माने में, उसको बदल के जब से हम डिब्बा वाले फूड में आ गए हैं, जो वेस्टर्न कल्चर में आ गए, उससे हार्ट अटैक बढ़ गया है। स्ट्रेस बढ़ गया है, स्मोकिंग बढ़ गई है, शुगर बढ़ गया है। हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पॉपुलेशन हो गए हैं, हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। एक तो ये कारण हो गया है। और दूसरा, अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक क्यों आते हैं? ये सदियों से आते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। जैसे ही अर्ली मॉर्निंग बीपी का सर्ज बढ़ता है, जिन लोगों के बीपी नॉर्मल दिन में रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग बढ़ जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। वो दिन में बीपी चेक कराते हैं, बीपी ज़्यादा नहीं होता, पर सुबह सुबह उनका बीपी और हार्मोन्स बढ़ने से वो हार्ट अटैक दिन में अर्ली मॉर्निंग आता है, 4 बजे 5 बजे। एहतियात कैसे करना फिर? अगर आप मेरे से एक चीज पूछना चाहोगे कि हार्ट अटैक के केसेस आधे हो जाएं, 2 करोड़ लोग एक साल में हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये 1 करोड़ हो जाए, तो सिर्फ एक चीज हटा दो, स्मोकिंग हटा दो। हाँ,
इतनी बुरी है स्मोकिंग। फिर जर्दा, गुटखा। स्मोकिंग का मतलब तंबाकू और तंबाकू का मतलब नशा। नशा किसी भी धर्म में जायज नहीं माना गया। हमारी कुरान में देख लीजिए, वर्ड स्मोकिंग, तंबाकू अलग अलग ना लिख करके उन्होंने एक वर्ड लिखा, नशा मत करिए। तंबाकू ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारी नसों में जाके जम जाता है और हार्ट अटैक करता है। अगर दुनिया में दो सबसे बड़े किलर हैं आज की तारीख में, दो सबसे बड़े किलर, तो एक तंबाकू है और दूसरा शुगर है। अब मैं आपको एक चीज बड़े शिद्दत से बता देता हूं कि अगर आपका दर्द, हार्ट का दर्द चलने से आता है और बैठने से ठीक हो जाता है। हार्ट एक मोटर है, आप उससे काम लोगे तो वो पेन बताएगी, आप उससे काम नहीं लोगे, आराम करोगे तो पेन नहीं बताएगी। अगर आपका पेन चलने से आता है, आप कई लोगों से पूछिए कि आपको पहली बार दर्द हुआ? नहीं, 2 महीने से हो रहा था, थोड़ा थोड़ा। तो आपने क्या किया? साहब मैंने चलना थोड़ा कम कर दिया, सीढ़ी चढ़नी बंद कर दी, मेरा सांस चढ़ता था। तो ये सिम्टम्स बड़े पहले के आ रहे होते हैं। आप हॉस्पिटल जब पहुंचते हो जब बहुत देर हो जाती है। और कुछ ऐसे लोग जो डर के मारे सिर्फ गैस करके आ जाते हैं, उनके लिए सिर्फ एक हिदायत है कि आप ईसीजी करा लो। 95% लोग ईसीजी में क्लियर हो जाते हैं कि इनको हार्ट अटैक नहीं है। जो 200 रुपए का टेस्ट है, आप अपने घर के पास कहीं भी डायग्नोस्टिक सेंटर में 100-200 रुपए में ईसीजी करा के आप बेफिक्र हो सकते हो कि आपको हार्ट अटैक नहीं है। तो आप बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर इस किस्म के सिम्टम्स हैं तो आप जो है लुटने से पहले, यानी कि बड़े दवाखानों को जाने से पहले आप ईसीजी करा लो। परफेक्ट, दुनिया का सबसे अच्छा टेस्ट है। अगर आप मुझे बोले मुझे एक ही सिर्फ टेस्ट चाहिए सारे मिला के, तो मैं कहूँगा दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट अगर हार्ट अटैक को रूल आउट करना है तो वो ईसीजी। अच्छा, उसमें मालूम हो जाता है 95%। अगर फ़र्ज़ कीजिए उसमें थोड़े सिम्टम्स हैं, ब्लॉकेट्स वगैरह बता रहा है, तो क्या करना चाहिए? तब आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि वो जो आपको हार्ट का पेन है वो 6 महीने से एक जैसा चलता जा रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। अब आप किसी बुजुर्ग से पूछिए, साहब आपको दर्द होता है? हाँ होता है। आप कैसे दर्द होता है? साहब मैं थोड़ा सा चलता हूँ, आधा किलोमीटर 4 फलांग, तो मुझे दर्द हो जाता है, मैं रुक जाता हूँ तो मेरा ठीक हो जाता है। इसको कहते हैं स्टेबल। ये बढ़ा नहीं, घटा नहीं, वैसे का वैसा है। एक आदमी समझिए जो पसीने छोड़ दिया, उसका बीपी डाउन होता जा रहा है, उसको पेन इतना ज्यादा हो रहा है कि वो मरे जैसा हो रहा है, उसको कहते हैं एक्यूट अटैक। एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। जो अनस्टेबल है उस पे डॉक्टर क्यों जल्दी 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 बोलते हैं? क्योंकि अब आपके पास 24 घंटे बचे। अगर आप 24 घंटे के अंदर इसके हार्ट को रिपेयर कर दोगे या उस पर कोई भी जो ब्लॉकेजेस है उसको ठीक कर दोगे तो उसकी मसल मरेगी नहीं। मसल का क्या मतलब होता है? अब मान लीजिए मेरे हाथ में ये मसल है और मैं यहाँ पे एक टाइट बैंड जोर से बांध दूं और मेरा हाथ काला हो जाए। एक ऑप्शन देता हूं कि आप अभी इसको खोल दो और दूसरा 12 घंटे बाद खोलो, तो आप बताइए आपका हाथ किस कंडीशन में बेहतर रहेगा? डॉक्टर जल्दी इसलिए करता है कि मैं जैसे ही इसे खोलूं ये हाथ बच जाएगा, अपना काम करने लगेगा। पर ये 12 घंटे तक अगर आप सोच के विचार करके, अब डॉक्टर को समझ में आ रहा है ये हार्ट अटैक है और आप नहीं समझ रहे हैं, समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं डराते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट में जो आपने बोला वो गलत है, बट सच्चाई ये है कि अगर अटैक आ रहा हो और जल्दी ऑपरेट किया जाए तो रिजल्ट्स कहीं बेहतर होते हैं। लेकिन अब हमारे पास उसका दूसरा रास्ता भी है। हमारी गवर्नमेंट जो है, तेलंगाना गवर्नमेंट, केसीआर साहब आने के बाद से जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की टक्कर में आ गए, आपको मालूम है ना? बिल्कुल, और ज़रूर होना चाहिए। पूरी दुनिया में, यूके में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का कल्चर आज भी है और वो दुनिया की सबसे अच्छी हॉस्पिटल सर्विस है जिसे NHS कहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाता कि आपको इतने ही स्टेंट डालने हैं, इतनी ही एंजियोग्राफियाँ करनी है, या इतना ही करना है या वैसे करना है। वहाँ पे सिर्फ किताब में जो लिखा है करेक्ट, जो आपको समझाया गया, जो आपको करेक्ट लगता है आप वो करिए, आप उससे ना बढ़ के ना घट के। और रिसेंटली आपने देखा होगा ना, एक हफ्ता 15 दिन पहले 9 मेडिकल कॉलेज एक साथ इनाग्रेशन हुए थे ऑनलाइन। बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर्स बहुत कम है हमारी पॉपुलेशन के तुलना में। बहुत सारे डॉक्टर्स को जल्दी हमको ट्रेन करना पड़ेगा कि ऐसी ये जो हार्ट अटैक्स जो नंबर है, हम डॉक्टर्स कम होते जा रहे हैं, पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से मोनोपोली जनरेट हो रही है। ज़्यादा डॉक्टर्स होने से, ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने से आवाम के बीच में उनके कॉमन लोग, उनके प्यारे जो लोग उनके पास में रहते हैं, उनको ट्रीट कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ट्रेन किए जाएं
गवर्नमेंट के दवाखाने के अंदर इलाज किया जाए, क्योंकि जो स्टंट करने वाली मशीन, जो स्टंट्स हैं वो इम्पोर्टेड ना हो के इंडियन बिल्कुल बराबर क्वालिटी के आ रहे हैं। ऐसा कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। अभी जो बच्चे हमारे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन वगैरह ले रहे हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि किस किस्म का स्पेशलाइजेशन करना चाहिए? इस वक्त हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है बीपी और शुगर। तो वो बच्चे जिनको ओपीडी में बैठना है, हेल्थ कंडीशन को ट्रीट करना है, वो अपनी पढ़ाई में बड़ा ध्यान रखें कि शुगर और बीपी की सिर्फ वो नहीं जो किताब में लिखा है, बड़े सारे कॉमन सोच, हमारे जो अखलाक हैं, हमारे जो खाने के तरीके हैं, सिर्फ ये जो किताबें हैं अंग्रेज़ों ने लिख दी और हमको पढ़ा के समझा दिया कि खाली पेट शुगर इतनी, पढ़ने खाने के बाद इतनी, सुबह इतनी, शाम इतनी। और हमारे लोग तो बहुत परेशान हो जाते हैं वो वैल्यू से, कभी डर जाते हैं ये बढ़ गई, कभी डर जाते हैं घट गई। मैंने सिंपल रूल बनाया, आपका अगर शुगर 100 और 200 के बीच में है तो आपको कुछ नहीं होगा। आप खाली पेट खाना खाने के बाद सुबह दोपहर वो चिंता मत करिए, सिर्फ 100-200 के बीच में रहिए। ऐसे बहुत सारे कल्चरल एस्पेक्ट हैं जो इंडियंस को रूल बनाने चाहिए, हमारे डॉक्टर्स को रूल बनाने चाहिए, हमारे लोगों के बीच में बैठ के वजन कितना होना चाहिए, बीपी कितना होना चाहिए, वो सारे रूल्स अमेरिका से हम ना लें, हम अपना बनाएं। ये एक कॉमन बात जो है कि ब्लॉक आ गया, तो फिर ब्लॉक को पहचानना कैसा? ठीक है, देखिए साहब, ये हार्ट का एक मॉडल है, अभी साहब ने आपको दिखाया था। ये हार्ट एक आर्टरी के ऊपर नहीं टिका हुआ है। आपके घर में लाइट आती है, अगर चली जाए तो बैटरी चलती है, चली जाए तो जनरेटर चलता है। ऐसे 3 सप्लाई के ऊपर, राइट साइड की आर्टरी, लेफ्ट साइड की 2 आर्टरीज के ऊपर हमारा हार्ट चलता है। 3 आर्टरीज। आर्टरी बोले तो आर्टरी बोले तो रक्त की आर्टरी, जैसे रग। अब हमारे पास ये 3 रग हैं और जो पूरे हार्ट को तीनों तरफ से कब्जाए हुए हैं और वो उनको ब्लड दे रही हैं। जो हिस्से को ब्लड मिलता रहता है वो हिस्सा पंप करता रहता है। ये गोश, ये ऐसे चलता रहता है। फर्ज करो एक अटैक आ गया तो 2 हिस्से चलते रहेंगे, एक हिस्सा चलना बंद हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, इसी हार्ट के अंदर 2 हिस्से चलेंगे, एक हिस्सा कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा या कम पंप करने लगेगा, तो वो कहेंगे कि साहब आपका हार्ट वीक हो गया। दूसरे अटैक के बाद 2 हिस्से चलने बंद हो जाएंगे, सिर्फ एक चलेगा। इसीलिए कहते हैं जब तीसरा अटैक आता है तो जनरली आदमी उसको सह नहीं पाता और मर जाता है। और जब हम इसके अंदर इसकी ये जो रग है, ये जो छोटी सी रग है, इस रग के अंदर ब्लड सप्लाई वापस कर दें तो ये जिस गोश्त को सप्लाई करती है वो गोश्त फिर वापस जिंदा हो जाता है। अगर आप देर कर दो तो ये गोश्त मर जाने के बाद वो रग में ब्लड तो जाता है पर वो पंप नहीं करता। इसलिए हार्ट अटैक सिर्फ इस रग की बीमारी है। ये पूरे वैल्व्स, इन वेन आर्टरीज, इनकी कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ इन रग की बीमारी है। और रग की बीमारी से भी बचना है तो 2 चीज से बच जाओ। एक चीज, नशा मत करो किसी भी तरह का, और दूसरी चीज, शुगर अगर आपको आ जाए तो आप खाने से या किसी तरीके शुगर को 200 के नीचे रखो। तो वो कैसा पहचाना जाता है? जो तो शुगर की बीमारी है, कई लोग बोलते हैं हमारी तो कहीं थी नहीं, हमारी जीन्स में भी नहीं है, हमको कैसे आ गई। शुगर आने के 2-3 कारण हैं। एक है वजन। हम क्या करते हैं, हम रोज खाना खाते हैं। हम जब जवान होते हैं तो खूब मेहनत करते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं, पसीना बहाते हैं। जब मेरी उम्र तक आने लगते हैं तो क्या करते हैं, चलना फिरना कम हो जाता है, काम में कम हो जाते हैं, और खाना टाइम से वही सुबह दोपहर शाम, वही 3 रोटी सुबह, 3 रोटी दोपहर, 3 रोटी शाम, वही गोश्त सुबह, वही गोश्त दोपहर, वही शाम। तो खाना ज़्यादा खा रहे हैं हम और एक्सरसाइज कम कर रहे हैं। वो बचा हुआ हमारे को वजन देता है, और रोज 10-10 ग्राम बढ़ते 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 हमारा जब वजन बढ़ जाता है तो इंसुलिन, हमारी जो पैनक्रियाज जो हमारे को इंसुलिन बनाती है वो कम हो जाती है और हमारी शुगर बढ़ जाती है। जब आपकी शुगर 200 क्रॉस करने लगेगी तब आपको डायबिटीज हो जाएगी। ये जगह जगह जाके चिपकती है और ब्लॉक्स बनाती है। तो कैसा पहचानते हैं उसको? आपने एक बताया था मुझे एक। अब आप देखिए साहब, ये एक मॉडल है, ये आर्टरीज है, रग है आपकी हार्ट के बाहर, दिल की रगें हैं। ये रग जो बाहर चल रही है आपकी, ये लाल वाली, इनको बड़ा करके दिखाया गया है। अब ये रग 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये वाली रग बिल्कुल साफ है। जब मैं इसको नीचे करता हूं तो आप देखिए ब्लड फटाफट नीचे तक चला जाता है और रुकता नहीं। पर आप देखिए दूसरे वाले में ये ब्लॉक आने की वजह से, येलो आने की वजह से स्लो ब्लड नीचे जा रहा है, एकदम तेजी से नहीं गया। पर आप जब तीसरे को देखेंगे, अब इस मॉडल को देखिए, ये फटाफट ब्लड नीचे चला गया, पूरा पहुंच गया। ये देर लगा रहा है, ये अभी टाइम ले रहा है, पर इसके अंदर एक खतरा भी ब्लड नीचे नहीं गया। इसको कहेंगे नॉर्मल, इसको कहेंगे ब्लॉक, इसको कहेंगे हार्ट अटैक। अच्छा, तो खून रुक गया, वहां पे रुक गया, आगे जा ही नहीं रहा।
तो आपको करना क्या है, अगर आपकी कोई नाली बंद हो जाए तो क्या करना है, तो आपको फटाफट अंदर चले जाना है, हल्का सा उसको मार के खोलना है जिसे कहते हैं बैलून, और फिर वो वापस बंद ना हो जाए, उसको किसी चीज से रोक देना है कि वो बार बार बंद ना हो, उसे कहते हैं स्टंट। स्टंट उसको बोलते हैं। हाँ, हाँ। स्टंट जो था वो एक डेंटिस्ट था यूके का, चार्ल्स डेंट। इस आदमी ने उस स्टंट को डिजाइन किया था और उसने ये कहा था कि सारी जिंदगी मैं तुमसे बनाने का कुछ नहीं लेता हूं, सिर्फ मेरा नाम हमेशा इसमें जोड़ना। मैं सोचता था कि वो स्टंट, वो जो नाम है वो हमेशा लोग उसको दुआ देंगे सारी जिंदगी कि तुमने मेरे को स्टंट डाल के जान बचाई, पर आज उल्टा ही हो गया। कोई किसी को स्टंट बोलता है तो वो डर जाता है कि ये मुझे लूटने के लिए लगे हैं। आपने सुना ही होगा, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बहरहाल अपने दिल को हमेशा जिंदा दिल रखने की कोशिश करना चाहिए। क्या डॉक्टर साहब? हमारा दिल एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। माय गॉड। आप सो रहे हो, जग रहे हो, ये अपना काम नहीं छोड़ता। आपके पैदा होने से पहले अगर पहला जिंदगी का निशान है तो वो दिल का धड़कना है, और आपके मरे तक वो आपका साथ देता है। 250 करोड़ बार तक एक दिल धड़क सकता है एक नॉर्मल आदमी के शरीर के अंदर। माय गॉड। 5 मिनट के अंदर सारा ब्लड रीसर्कुलेट कर देता है। इससे बेहतर मशीन ना तो आदमी सोच सकता है बनाने की, ना हो सकती है। ये ट्रांसप्लांट वगैरह में तो दिल के जो ट्रांसप्लांट होते हैं वो कितने सक्सेसफुल हैं? सर, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सेकंड ट्रांसप्लांट दिल का बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि दिल ब्रेन के साथ बहुत कम नर्व से कनेक्टेड है। अगर आप दिल को अपने हिस्सों से काट के बाहर रख लीजिएगा तो उसका अपना नर्वस सिस्टम है जो उसको चलाता रहता है। इसलिए दिल निकालने के बाद भी शरीर के बाहर भी धड़कना बंद नहीं करता, सिर्फ उसका ब्रेन से कंट्रोल खत्म हो जाता है। मान लो मेरे को गुस्सा आ जाए तो दिल तेज भागने लगेगा, ये ट्रांसप्लांट वाले मरीज में नहीं होगा। पर आप यही दिल को उठा करके पुराने दिल को किनारे साइड पर करके इधर एक और फिट कर दो तो वो बॉडी की पंपिंग पावर को बढ़ा देता है, और उन लोग जो हार्ट फेलियर के मरीज हैं उनमें बहुत सक्सेसफुल माना गया है। सिर्फ इंडिया में 2 प्रॉब्लम है। एक, डोनेशन बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जैसे किडनी 2 हैं तो लोग एक दे देते हैं। नहीं, बाज़ वक़्त ये देखने में आता है ना, जो पुलिस वाले वगैरह ग्रीन चैनल देते हैं एम्बुलेंस को, कहीं से दिल आ रहा है, स्पेशल एयरक्राफ्ट में दिल आ रहा है, फिर वहाँ से उसको हॉस्पिटल ले आना है, तो उसको जो है एम्बुलेंस को जो है ग्रीन चैनल देकर भगा के लाते हैं। तो इस तरह तो 4-5 घंटे हो जाते हैं। ब्रेन डेड केसेस में ऐसा होता है। अगर कोई मरीज जो यंग हो, बीमार के बगैर, जिसका एक्सीडेंट से डेथ हो जाए, हाँ। अगर आप लोग ये अलाउ कर दें कि अब वो वैसे भी आपको जलाना या दफनाना है, उसके बदले अगर आप उस दिल को डोनेट कर दीजिए तो वो दिल निकाल के किसी एक ज़रूरतमंद के पास चला जाएगा, और ना सिर्फ कि वो उसकी ज़िंदगी बचाएगा, आपका मरीज एक दूसरे फॉर्म में जिंदा हो जाएगा। कितने घंटों में करना पड़ता है ये? सर, जब तक हार्ट बंद नहीं होता उससे पहले आप कभी भी हार्ट को हार्वेस्ट कर सकते हो। हार्वेस्ट करने के बाद वो जो मशीन, जो बॉक्सा है जिसके अंदर उसको रखा जाता है, वो 12 घंटे आराम से चल जाता है। अबा। तो वो दिल किसी को भी लगा सकते हैं? मर्द का दिल औरत को, औरत का दिल मर्द को भी ऐसा होता है? थोड़ा साइज का फर्क होता है, पर इतना, क्योंकि दिल का साइज इतना बड़ा नहीं होता, वो एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं कोई दिल वाला आदमी मर गया, एक कंजूस को लगा दिए तो उन्हें दिल वाला हो जाता है? हो सकता है उसके 2 दिल हो जाएंगे, एक कंजूस और एक दिल वाला। नहीं, बहुत अहम बातें हैं ये। अपन दिल के मामले में बहुत लाइट ले लेते हैं लोग जी, क्योंकि दिल फेक लोग हैं हम जी। हाँ, दिल अपने पास रखते ही नहीं है, बात करेगी किसी ना किसी को दिल दे देते हैं जी। तो अपने दिल को संभाल के रखना चाहिए। बिल्कुल साहब। तो इसमें जो है, और आप बता रहे थे ये वर्ल्ड हार्ट डे शुरू क्यों हुआ? सर, 1972 में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, वर्ल्ड फेडरेशन, और उसमें यह तय किया गया कि दुनिया में 4 में से 1 आदमी हार्ट अटैक से मरता है। अगर 4 मौतें पूरी दुनिया में कहीं भी हो रही हैं तो 1 आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है। अगर अमेरिका में सिर्फ देखा जाए तो हर 30 सेकंड्स में 1 आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है। इंडिया में इससे कहीं ज़्यादा नंबर है। उन्होंने कहा कि चलो हम लोगों को बताएं, और वो बताएं कि किन चीज़ों से आप अपने हार्ट को ठीक रख सकते हो। इसलिए उन्होंने सितंबर में एक दिन चुना और उसमें कहा कि हम लोगों को बताएंगे, या तो ऐसे शोज़ के साथ
या हेल्थ स्क्रीनिंग चेक करेंगे या कोई स्पोर्ट्स इवेंट रखेंगे जिससे कि हम लोगों तक पहुंच सकें, उनको बता सकें वो सवालों के जवाब जो आप अपने डॉक्टर से ना पूछ सकें। आजकल देखने में आ रहा है, आप सेहत के बारे में ख्याल रखने के बारे में भी बोलते हैं लोग, एक्सरसाइज करना चाहिए, ग़िज़ा का ख्याल रख, लेकिन एक्सरसाइज करते करते ही मर जा रहे ना साहब लोग, जिम में मर गए कई लोग। बिल्कुल, ज़्यादातर देखा गया है कि अगर आप 40 साल से पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 40 साल के बाद एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करिए अपने डॉक्टर से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल चेक करा लीजिए। अगर आपकी फैमिली में कोई सडनली डेथ हो गई है यंग बच्चे की, बगैर किसी रीज़न के वो रात को सोता सोता या कुछ हो गया, तब आपको कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने से पहले अपना चेकअप कराना है अगर आप 40 से कम है। तो डॉक्टर साहब, ये बाईपास सर्जरी के बाद लोग बोलते हैं कि 15 साल तक जो है कोई ख़तरा नहीं रहता। बाईपास सर्जरी का एक बार ऑपरेशन हो जाए तो 15 साल तक उसको हार्ट अटैक नहीं आता, कोई मसला नहीं रहता, फिर क्या रिस्क फैक्टर 15 साल के बाद फिर शुरू हो जाता? बिल्कुल, अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, पहले आप समझिए बाईपास होता क्या है। अगर आप समझिए कि ये हार्ट की एक नस है जो आगे ब्लड लेके जा रही है, हम जब स्टंट डालते हैं तो इसके अंदर से डालते हैं। ये छोटा सा पाइप आपको दिख रहा है, इतना ही बड़े पाइप के अंदर हम अंदर जाके अंदर से इसको खोल देते हैं, इसको कहते हैं स्टंटिंग। जब हम स्टंटिंग नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, यहाँ से ये लाल वाली नस से पैर की एक नस निकाल के यहाँ से निकाल के यहाँ जोड़ देते हैं। आप देखिए आपके शहर में बाईपास है, शहर की जगह अगर बहुत सोड़ी हो गई है तो आप बाहर से एक बड़ी रास्ता निकाल के बाहर जोड़ देते हैं, बाईपास रोड। यहाँ से यहाँ पे जोड़ दिया, उसको कहते हैं बाईपास। अब ये पैर की निकाली हुई नस है, हाथ की निकाली हुई नस जो उसमें जोड़ रहे हैं, जब आप शुगर स्मोकिंग करते रहेंगे तो ये नस के अंदर भी ब्लॉकेजेस बनने शुरू होंगे। और वो 5 गुना तेज बनेंगे। अगर आपने इस हार्ट को छुआ नहीं तो वो ब्लॉक्स तेज से बंद नहीं होंगे। इसलिए एक नॉर्मल आदमी अगर ये कहे कि मैं बाईपास करा लेता हूं और मैं अमर होना चाहता हूं, तो वो अमर इसलिए नहीं हो सकता कि आपने इस हार्ट को छुआ तो इसके जो ब्लॉक्स हैं वो 5 गुनी स्पीड से बंद होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कभी भी स्टंटिंग या बाईपास करने का इंडिकेशन होता है जब आपकी अपनी आर्टरी में इतना ज़्यादा ब्लॉक आ गया, इतना ज़्यादा हार्ट अटैक आ गया कि वो आपको दर्द करने लगा, वो ईसीजी में चेंज करने लगा, अब आप उसके साथ नहीं जी सकते। अब इतना ब्लॉक आ गया रोड्स पे कि अब आप उसको क्रॉस ही नहीं कर सकते, जब आप एक रास्ता लगवाइए। पर आप बाईपास करने के बाद स्मोकिंग करेंगे या शुगर को ठीक नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो बाईपास भी आपको 10-15 साल ही देगा, उसके ऊपर नहीं देगा। तो बहरहाल अब आज की जो डिस्कशन, अपनी जो बातचीत हुई है, उसका जिस्ट यही निकलता है कि आप एहतियात अपने हाथ में है जी। दौलत, शोहरत, सब चीज़ बेकार है सेहत के सामने। बिल्कुल, सेहत अच्छी है तो सब अच्छा है। लोग अक्सर आशीर्वाद देते हैं जीते रहो, तो हम बोलते हैं जीते रहो सेहत के साथ। बिल्कुल, उनका मतलब ही जीते रहो होता है सेहत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे नाजरीन को। और हमारे दीवान खाने के जो गेस्ट हैं, हमारे नाजरीन जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, सारी दुनिया में हैं दीवान खाने के चाहने वाले, और हमने जो है इस मौजू को मुनासिब समझा दीवान खाने में पेश करने के लिए, क्योंकि दिल का मामला है, हर एक के पास दिल होता है। कुछ लोगों को उसकी कदर होती है, कुछ लोगों को नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, दिल को, किसी के दिल को तोड़ना नहीं चाहिए, किसी के दिल को तकलीफ़ भी नहीं देना चाहिए। हम अपना दिल तो संभालते हैं, दूसरे का दिल भी वैसे ही होता है। अपना दिल गोश्त का, दूसरे का दिल पत्थर का तो नहीं होता ना, सबका दिल एक जैसे ही होता है। क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल, आपका तो और मुलायम दिखता मेरे। हम सब लोगों को मेहनत करनी चाहिए, हम सब लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए 30 मिनट्स एवरी डे। अगर हो सके, अगर आपके पास टाइम ना मिले तो आप काम करते वक्त, जाते वक्त या आते वक्त, अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपनी कुर्सी से खड़े होकर के 2 मिनट एक चक्कर लगा लीजिए। अगर आज वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये होगा कि हरकत में रहिए, आराम मत कीजिए, आधा घंटा एक्सरसाइज रोज कीजिए, और दूसरा अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिए। हरकत में ही बरकत है जी जी। तो बेशक, तो नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से, मैं डॉक्टर संजीव कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इतनी तकलीफ़ उठाकर यहाँ तक आए। अब दीजिए इजाज़त ख़य्यूम अनवर को। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना की दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।